दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम पर बैंक वाले किस तरीके से डाका डालते हैं और उनको ऐसे फंसाया जाता है कि जो भी उनकी जीवन भर की कमाई यानी रिटायरमेंट के बाद उन्हें 10, 20, 50 लाख या करोड़ जिसकी जैसी हैसियत होती है, कर्मचारी होता है, उसको पैसा मिलता है और जैसे ही वो बैंक में आता है बैंक के मैनेजर की उस पर नज़र पड़ जाती है। और दोस्तों एक खास अभियान बैंकों द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे ही किसी रिटायर्ड पर्सन के लाखों रुपए बैंक खाते में जमा होते हैं, दोस्तों घर में तो रख नहीं सकते, अकाउंट में ही आते हैं, तो बैंक मैनेजर की कुदृष्टि उस खाते पर पड़ जाती है। दोस्तों मैं सीनियर सिटीजन्स को सावधान कर देना चाहता हूं कि जिनकी रिटायरमेंट अभी हाल ही में हुई है और उनका पैसा बैंकों में आया है, बैंक वालों से सावधान रहें, उनके कहने से कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। दोस्तों मैं जो ये बात कर रहा हूँ बहुत गंभीर है कि जो 30-40 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट लेता है उसके लाखों रुपए बैंक में आते हैं बचत के, चाहे पीएफ के हों, ग्रेचुइटी के हों, जो भी जहाँ से भी आता है, और जैसे ही वो पैसा बैंक के खाते में पहुंचता है बैंक मैनेजर की कुदृष्टि उस पर पड़ जाती है। दोस्तों सीनियर सिटीजन को कैसे ठगा जाता है या फंसाया जाता है और उनके जीवन भर की गाढ़ी कमाई बचत को कैसे ठिकाने लगाया जाता है अपने मोटे कमीशन के चक्कर में, ये बहुत बड़ा घालमेल आज की तारीख में चल रहा है सीनियर सिटीजन को लूटने के लिए। दोस्तों वो बुजुर्ग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30-40 साल धूप में दफ्तरों में पसीना बहाकर काटे इस उम्मीद में कि जब रिटायर होंगे तो जो फंड मिलेगा उससे बुढ़ापा सम्मान से कटेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के बुजुर्ग, हमारे सीनियर सिटीजन की इस गाढ़ी कमाई पर कुछ सफ़ेद पोश भेड़ियों की नज़र रहती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बैंकों में चल रहे उस खेल की जिसे तकनीकी भाषा में मिस सेलिंग कहा जाता है। मिस सेलिंग यानी आपको बातों में उलझाकर और फंसाकर आपका जो पैसा 30-40 साल के रिटायरमेंट के बाद मिलता है उसे बैंक मैनेजर अपनी खूबसूरत महिलाओं कर्मचारियों के द्वारा कैसे सीनियर सिटीजन से हड़पते हैं, उसी पर आज ये हमारी सारी कहानी है। दोस्तों जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बैंकों में चल रहे उस खेल की जिसे तकनीकी भाषा में मिस सेलिंग कहा जाता है, लेकिन अगर आसान शब्दों में कहें तो यह सीधे सीधे बुजुर्गों के साथ धोखाधड़ी है। नई टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ हमारे दादा दादी और माता पिता की कैसे बैंक के ही जिम्मेदार लोग मीठी मीठी बातों में फंसाकर कंगाल बना देते हैं, आज सियासत हिंदुस्तान पर इस काले खेल का पूरा सच आपके सामने आएगा। दोस्तों खेल की शुरुआत होती है बैंक के उस कैबिन से जहां बैंक मैनेजर बैठता है। आपके रिटायरमेंट का सारा पैसा, चाहे वो पीएफ का हो, ग्रेचुइटी का हो या जो भी पैसा हो, जैसे ही आपके खाते में आता है बैंक के सिस्टम पर एक रेड अलर्ट चमक जाता है। बैंक मैनेजर को पता चल जाता है कि इस सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्ग के खाते में लाखों रुपया आ चुके हैं। अब शुरू होता है जाल बिछाने का काम। कभी कभी बैंक की तरफ से युवा महिला कर्मचारियों या सुसंस्कृत बात करने वाली लड़कियों को इन बुजुर्गों से रिलेशनशिप मैनेजर बनाकर बात करने के लिए भेजा जाता है। जो बुजुर्ग अपनों के समय के लिए तरसते हैं, उन्हें इतनी इज्जत और अपनापन दिखाया जाता है कि वे पिघल जाते हैं। चाय पिलाई जाती है, घर तक ड्रॉप करने का नाटक होता है
उन्हें चाय, कॉफ़ी, बिस्कुट और नाश्ता तक कराया जाता है। इसी अपनेपन की आड़ में खेला जाता है कमीशन का गंदा खेल। दोस्तों, बुजुर्गों को कहा जाता है कि अंकल जी एफडी में क्या रखा है, वहाँ तो सिर्फ 6-7% ब्याज मिल रहा है, महंगाई भी नहीं कटेगी। आप इस सरकारी या नामी इंश्योरेंस प्लान जैसे बजाज लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ में पैसा डालिए, 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा और हर महीने पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों, बुजुर्ग यह नहीं जानते कि जिस फार्म पर वे दस्तखत कर रहे हैं वो सिंगल इन्वेस्टमेंट एक मुश्त नहीं बल्कि एक रेगुलर इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसमें अगले 10-12 साल तक हर साल लाख रुपए की किस्त यानी इंस्टॉलमेंट आपको भरनी होगी। अगर अगले साल किस्त भी नहीं भरी तो पिछला पैसा भी डूब जाएगा या भारी नुकसान होगा। बैंक मैनेजर को इस साइन पर लाखों का भारी भरकम कमीशन मिलता है और बुजुर्गों का बुढ़ापा दांव पर लग जाता है। दोस्तों, जब तक बुजुर्ग या उनके बच्चों को इस धोखे का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे देश में 60 साल से लेकर 85-90 साल के बुजुर्गों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, बैंकों की सीढ़ियाँ चढ़ना मुमकिन नहीं होता। शारीरिक कमजोरी और भाग दौड़ में कर पाने की इसी मजबूरी का फ़ायदा ये बैंकर उठाते हैं। दोस्तों, हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बहुत सख्त हिदायतें हैं कि किसी भी सीनियर सिटीजन को बिना उसकी पूरी समझ के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा, लेकिन टारगेट पूरा करने के दबाव और कमीशन के लालच में इन बैंकर्स पर आरबीआई के नियमों का कोई असर नहीं पड़ता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस समस्या का समाधान ये है कि जिन सुंदर सुंदर लड़कियों को बुजुर्गों के पास भेजकर या उन्हें चाय, कॉफ़ी, नाश्ता कराकर जाल में फंसाया जाता है, अपनेपन का एहसास कराया जाता है और उसी अपनेपन में उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई को ये बैंक मैनेजर और उनके कर्मचारी मिलकर ठिकाने लगा देते हैं। कई ऐसी प्रोडक्ट में उनका पैसा लगवा देते हैं जहां वो फंस जाते हैं, उनको रेगुलर इनकम भी नहीं मिलती और जो प्रोडक्ट उनको बेचा जाता है उसमें बैंक वालों को भारी मुनाफा यानी कमीशन मिलता है। 20-20, 25-25% तक कमीशन मिलता है और यदि किसी ने 50 लाख इन्वेस्ट कर दिए तो उस बैंक मैनेजर को कितना कमीशन मिलेगा, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए एक जासूस की तरह इन लड़कियों को बुजुर्गों के पीछे लगा दिया जाता है। दोस्तों, अब सवाल है, इसमें ज़्यादातर यूलिप या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है जैसा मैंने ऊपर बताया। तो सवाल उठता है कि इस समस्या से हमारे सीनियर सिटीजन बचें कैसे। अगर आप खुद बुजुर्ग हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो इन 5 बातों को आज ही नोट कर लें। चेक या फार्म पर आंख बंद करके साइन ना करें। अगर आप खुद बुजुर्ग हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो इन 5 बातों का आज ही नोट कर लें। चेक या फार्म पर आंख बंद करके साइन ना करें। ये मैं बराबर रिपीट कर रहा हूँ। बैंक का कोई भी कर्मचारी कितना ही भी अपनापन दिखाए, जब तक घर का युवा या भरोसेमंद व्यक्ति कागजात ने पढ़ ले तब तक दस्तखत ना करें। दोस्तों, एफडी के अलावा हर चीज़ को नो कहना सीखें। अगर आपकी कोई नई टेक्नोलॉजी या मार्केट लिक्विड स्कीमों की समझ नहीं है तो बैंक मैनेजर के कहने पर किसी भी लाइफ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में पैसा ना लगाएं और सीधे कहें मुझे सिर्फ फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी ही चाहिए। दोस्तों, यह फ्री लुक पीरियड का इस्तेमाल करें। अगर गलती से कोई पॉलिसी आपको चेप दी गई है तो इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी IRDAI के नियम के मुताबिक पॉलिसी बांड मिलने के 15 से 30 दिनों के भीतर आप उसे बिना किसी नुकसान के कैंसिल कराकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर अगर बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा है तो कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे RBI के cms.rbi.org.in पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भेज सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। डिजिटल शिकायत दर्ज करने में अपने बच्चों या पोते पोतियों की मदद ले सकते हैं।
सबूत संभाल कर रखें। बैंक मैनेजर या कर्मचारी से बातचीत का वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग या लिखित दस्तावेज संभाल कर रखें। ये मिस सेलिंग साबित करने में सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, कुछ बुजुर्ग हमारे समाज की धरोहर हैं, उनकी ज़िंदगी भर की कमाई पर डाका डालने वाले इन सफ़ेद पेशों को बेनकाब करना बेहद ज़रूरी है। इन वीडियो को जितना हो सके अपने माता पिता, अपने दादा दादी और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सियासत हिंदुस्तान की यह मुहिम हर घर तक पहुँचे और सीनियर सिटीजन की जीवन भर की कमाई पर डाका डालने वाले इन बैंक मैनेजरों, बैंकर की काली करतूतों से उनको बचाया जा सके, जो अपने मोटे कमीशन के लालच में या अपने टारगेट पूरे करने के चक्कर में सीनियर सिटीजन को अपना शिकार बना रहे हैं। दोस्तों, और अब मैं इससे ज़्यादा जो बड़ी बात आपको कहना चाहता हूँ कि जब आपका पैसा जो भी है 10, 20, 30, 40, 50 लाख, करोड़ जो भी आता है 30-40 साल में, तो बुजुर्ग जो है नई टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ होते हैं। वो टेलीफोन की नई टेक्नोलॉजी भी नहीं जानते, उससे निवेश करना भी नहीं जानते, उसे इस्तेमाल करना भी नहीं जानते। उसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि सरकार की तरफ से 100% कई सुरक्षित रेगुलर इनकम स्कीम हैं, जिनमें एक है SCSS यानी सीनियर सिटीजन निवेश योजना, जो 5 साल के लिए होती है और इसे 5 साल के बाद 3 वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। 30 लाख तक एक व्यक्ति इस स्कीम में निवेश कर सकता है। ये सरकारी है, फुल प्रूफ है और इसमें कहीं कोई डकैती की या हेर फेरी की गुंजाइश नहीं है। 30 लाख निवेश करने पर 61,500 रुपये हर तिमाही आपको मिलेंगे और यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो मियाँ बीवी मिलकर 60 लाख इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपको 1,23,000 रुपये के करीब हर तीसरे महीने आएगा, और जो एक बुजुर्ग दंपति के लिए ये उनके खर्चे के लिए काफ़ी हो सकता है, यदि वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें और ज़्यादा खर्च ना करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि 1.5 लाख इसमें इनकम टैक्स की भी छूट है। जो कमाई मिलती है साल में, तो उस पर 1.5 लाख का भी फ़ायदा सरकार आपको देती है, यानी उसमें से 1.5 लाख का छूट आपको मिल जाएगी। जो पुरानी रिटर्न का सिस्टम है उस पर 1.5 लाख आपको छूट मिल जाएगी। यानी यदि मियाँ बीवी ने 60 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो उस पर आपको 3 लाख टैक्स में छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों, इससे बेहतरीन और कोई स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम भी है, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट है वो कम है। सबसे बेहतरीन स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ही है, जिसमें 8.2% ब्याज मिलता है और ये ठीक ठाक ब्याज है। और जब तक आप एक बार 5 साल के लिए करेंगे, फिर 3 साल के लिए करेंगे, तो इन 8 साल में आप कई चीज़ें सीख जाएंगे और आप कहाँ निवेश करना है, म्यूचुअल फंड में करना है या किसी और स्कीम में करना है, किसी आपका जो निवेश इन्वेस्टर मैनेजर होते हैं, जो बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वो आपको बाद में दोस्तों म्यूचुअल फंड, बेहतरीन म्यूचुअल फंड आ रहे हैं, उनमें इतना ज़्यादा खतरा भी नहीं होता है। और 3 से 5 साल यदि आप उसमें उस पैसे को रखते हैं तो 15 से 20% तक भी आपको मंथली उसका इंटरेस्ट मिल सकता है, यानी कमाई हो सकती है। और मेरा मानना है कि सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बाद म्यूचुअल फंड ही सबसे बेहतरीन स्कीम हो सकते हैं, जिनमें उनको
एफडी से दोगुना बल्कि 2.5 गुना तक भी पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि सीनियर सिटीजन जो बैंक वाले डकैती डाल रहे हैं उनकी कमाई पर, उससे कैसे बचें। तो उससे बचने का मैंने आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ही पैसा लगाने का तरीका बताया है, जो फूलप्रूफ स्कीम है, जिसमें सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। शुरुआत में इसके अलावा और कहीं आप इन्वेस्ट ना करें। बाद में जब समझदारी हो जाए तो धीरे धीरे अपने किसी जानकर या सर्टिफाइड इन्वेस्टर मैनेजमेंट जो लोग होते हैं हर जगह आपको मिल जाएंगे, जो आपके निवेश के सलाहकार होते हैं। वो आपको बेहतरीन म्यूचुअल फंड स्कीमों में इन्वेस्ट करा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, उसमें 15-20% तक आपको इंटरेस्ट या लाभ मिल सकता है, जो एफडी से भी दुगने से ज़्यादा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, जब आपका पैसा बैंक में आए, आप रिटायर्ड हों, तो वहाँ से आने वाली सुंदर सुंदर महिलाओं की बातों में ना आए, उनके चाय कॉफ़ी को भी ना कहें, और यूलिप या किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसमें प्रोजेक्ट में वो आपको चेक देंगे, बेच देंगे, जिसमें 10-12 साल तक आपको हर साल निवेश करना पड़ेगा। यदि आप रेगुलर निवेश नहीं करेंगे तो पिछला पैसा भी मारा जा सकता है और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर ही लगाते रह जाएंगे। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन सावधान, इन सफ़ेद पोश डकैतों के चक्कर में ना फंसें और इस सरकारी स्कीम में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें, या सर्टिफाइड इन्वेस्टर के जो मैनेजर हैं उनके द्वारा बताई गई म्यूचुअल फंड की स्कीमों में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार।